सहस्रकोटि जुगधारिणे नमः सहस्रकोटि जुगधारिणे नमः। शब्द सुनते मुरली को, शब्द सुनते मुरली को, लागे वृंदावन में को, लागे लागे वृंदावन में को, लागे वृंदावन। दादा बने बाबा बाबा, दादा बने बाबा बाबा, रे बाबा निका लीला रास हरे को, लीला रास हरे को, लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को, लागे लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन, लागे बोले वृंदावन में हरिलाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा। जय राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा। जय राधा राधा कृष्ण राधा, जय राधा राधा कृष्ण राधा। श्री राधा राधा कृष्ण राधा, श्री राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा। श्री राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा। गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला। मेरा मुरली मनोहर नंदलाला, मुरली मनोहर नंदलाला, मुरली मनोहर नंदलाला, मुरली मनोहर नंदलाला। गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद
कल्पतरु मेरे प्यारे गोविंद की दिव्य प्रतिमूर्ति, उन्हीं का वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंसों की संहिता, मेरे आराध्य सद्गुरुदेव भगवान शंकर की दिव्य प्रतिमूर्ति, भगवान विश्वकर्मा देव और विश्वकर्मा मंदिर के समस्त ट्रस्टीगण, विश्वकर्मा मंदिर के समस्त मातृशक्ति महिला संकीर्तन मंडली, विश्वकर्मा मंदिर में नित्य प्रातःकालीन बेला से रात्रि काल बेला तक भगवान का पूजन करने वाले पूज्य पंडित जी विद्यासागर शर्मा जी, समस्त मेरे ब्राह्मण देवताओं, मेरी भक्तिमती माताओं, भद्र पुरुषों, प्यारे बच्चों, भाइयों बहनों, भगवान की बहुत बड़ी कृपा है जो हम नित्य भगवत कथा का रस स्वादन करते हैं और भगवत कथा का श्रवणामृत का पान करते हुए अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। और कथा श्रवण करते करते समय कब व्यतीत हो जाए पता ही नहीं चलता है। एक दिन स्थापन का दिवस था और आज विराम का दिवस की ओर हम प्रयाण कर रहे हैं। भगवान की कथा ही ऐसी है जिसमें बैठने से समय का ही पता नहीं चलता है। चला आपको बताओ है, पता ही नहीं कब ये समय पूर्ण हो जाते हैं। ये भजन का प्रभाव है। संसार में तो एक एक दिन काटना बड़ा मुश्किल है, लेकिन भगवान के सत्संग दरबार में महाराज जितने भी दिन हों वो भी कम लगते हैं। मन करता है और सुने और सुने और सुने, सुनते जाए मुहुर मुहुर बार बार, क्योंकि कथा रसमयी है, रस की प्याऊ है। कथा आध्यात्मिक लाभ है, कथा भक्ति की क्रांति है, कथा ज्ञान और वैराग्य से संपन्न है, कथा वैकुंठ लोक को प्रदान करने वाली है, कथा साहित्य मुक्ति को देने वाली है। इसलिए दिव्य था मिल जाता है जो कथा में आकर के बैठ करके अपने आप को समर्पण कर लेता है। और कल हमने भाव जगत में भगवान का सुंदर विवाह उत्सव मनाया है, सुंदर झांकियों का दर्शन किया। ठाकुर जी हमारे बीच में आए, उनका हमने दिव्य दर्शन प्राप्त करके सुंदर विवाह उत्सव में महाराज अपने आप को भी बराती बन करके सम्मिलित किया। आनंद के साथ में उस रस भरे सरोवर में एक गोता लगाया है। जीवन की कलिका कब बुझ जाए है, कब मुरझा जाए किसी को पता नहीं। पता है हमारे यहाँ कल पर भरोसा नहीं होता है। काल्पनिक कल आ भी जाए तो भगवान की कृपा समझनी चाहिए कि काल्पनिक कल आ गया है, एक और दिन हमें मिल गया, लेकिन आज पर विश्वास करना चाहिए। इसलिए भजन करने का यदि संकल्प लो तो आज लो, कल नहीं। कल तो काल है। क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल प्रात को खिली न खिली, मलयाचल की सुच शीतल मंद, सुगंध समीर चली न चली है। जीवन की कली खिल जाती है कि नहीं खिलती है, कोई भरोसा नहीं। इसलिए हमें भजन करने के लिए संकल्पबद्ध होना चाहिए। जब जिस समय हमारा मन जागृत हो जाए,
भगवान के चरणों में लग जाए, समझ लीजिए उसी समय से आपका कल्याण प्रारंभ है। एक एक श्वास हमारी बेकार न जाए। एक दिन में हम 21,600 बार श्वास लेते हैं। तो यदि हम प्रत्येक श्वास में भगवान का नाम लें तो कितना जप हो जाएगा है? चलो उतना भी ना ले सके, कम से कम 600 बार तो ले। 21,000 बार न लो, 600 बार तो ले लो। 600 बार भी ना ले सको तो 6 बार तो लो है? 6 बार तो ले लो। अरे 6 बार नहीं तो 1 बार तो लेना ही चाहिए, क्योंकि भगवान के नाम में वो रस है, भगवान के नाम में वो फल है कि एक बार का सच्चा लिया हुआ आपका नाम वो एक ही बार में आपको तार देगा। लेकिन वो एक बार भी श्रद्धा से लिया हुआ नाम हो, विश्वास से लिया हुआ नाम हो। भगवान के बहु विवाहों का प्रसंग है, अनेक विवाह हुए हैं, एक विवाह नहीं हुए, 16,108 विवाह हुए और उसमें 8 प्रधान विवाह हैं। 8 प्रधान पटरानियां हैं, प्रमुख पटरानियां हैं, अष्ट सिद्धियां। और ये अष्ट सिद्धियां हैं, उनमें सबसे पहले रुक्मणी जी का हमने विवाह मंगल श्रवण किया। रुक्मणी जी के साथ में जब विवाह मंगल हुआ तो द्वारिकापुरी में आनंद छा गया महाराज। अब ठाकुर जी का छोटा नाम नहीं है, बड़ा विशाल नाम है, राजा हो गए हैं, श्री श्री 1008 है, चक्रवर्ती सम्राट, द्वारिकाधीश, राजाधिराज, श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज। इतना लंबा नाम है भगवान का। अब कहाँ कन्हैया रहे हो, अब तो बड़े हो गए। और अब तो रुक्मणी के अंग संग जब प्राप्त हो गया तो महाराज फल स्वरूप 1 वर्ष बाद रुक्मणी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। ये पुत्र वही है जो साक्षात कामदेव है, जिनको कि भगवान शंकर ने अपने तीसरे नेत्र से भस्म कर डाला था। रति के चरणों में बंधन करने पर भगवान शंकर ने आश्वस्त किया, बोले जब यदुवंश में कृष्ण का अवतार होगा उस समय तेरा पति कृष्ण के पुत्र के रूप में जन्म लेगा और पुनः से वो सशरीर को धारण करेगा, तब तक ये बिना शरीर के ही जीवन यापन करेगा। आज जैसे इस पुत्र को जन्म दिया तो हमारा साक्षात भगवान कृष्ण के समान दिखने वाला ये पुत्र था। लेकिन संबरासुर नाम का एक दैत्य था, उसने प्रसूति गृह से इस बालक का हरण कर दिया, क्योंकि ये कंस का मित्र था। और तब से इसने शपथ ली थी, बोले मेरे मित्र कंस को इसने मारा है, मैं इसके वंश को उत्पन्न नहीं होने दूंगा। और जाकर के महाराज उसको सागर में, समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में एक मछली ने उस बालक को निगल लिया महाराज। और जब समुद्र में मछली ने निगल लिया तो कुछ मछुआरों ने एक दिन मछली पकड़ने के लिए तालाब में गए, सरोवर में गए, वहां उस कांटे पर आज वो मछली फंसी। तो जैसे वो मछली संबरासुर के बाजार में, नगर के बाजार में वो बिकने लगी, तो वहां बिक करके वो मछली कहाँ आई? राजभवन में, संबरासुर के महल में। और वहीं वो रति मायावती का रूप धारण करके रहती थी। जैसे ही वो रसोई का काम कर रही थी, उसने मछली का पेट चीरा, उसके गर्भ से महाराज एक जीवित बालक उत्पन्न हुआ। रोने लगा, रुदन करने लगा, रति का हृदय द्रवीभूत होने लगा। आनंद से वो महाराज, उसकी आंखों से प्रेमाश्रु बहने लगे उस बालक को देख करके। और जैसे कैसे संबरासुर से इस बालक को अपने पास ले लिया, इसका पालन पोषण करने लगी। समय आने पर महाराज एक दिन योग माया के प्रभाव से, योग माया ने बताया, बोले यह तुम्हारा पति है। तो अब तो और अनंत प्रेम इसके चरणों में होने लगा। समय आने पर इसको सुंदर शिक्षा और दीक्षा दी। और इसी बालक ने, जिसका नाम प्रद्युम्न रखा, इस प्रद्युम्न ने हमारा समय आने पर संबरासुर का उद्धार किया। और संबरासुर का उद्धार करने के बाद पुनः द्वारिकापुरी में लौट आए। जैसे द्वारिकापुरी में लौट आ रहे थे, द्वार पर सबने देखा
अरे ये तो साक्षात कृष्ण आया है, कृष्ण आ गया, कृष्ण आ गया, कृष्ण आ गया, साक्षात कृष्ण के समान दिखने वाला। किंतु रुक्मणी जब सामने आई तो रुक्मणी ने जैसे इस बालक को देखा, आज इस बालक को देखते ही आंचल गीला हो गया है, दूध की धार बहने लगी, इसको गले से लगाया। बोले अरे प्रसूति गृह से जो पुत्र लापता हो गया था, जिस पुत्र का महाराज कोई अता पता नहीं चल रहा था, आज मुझे वो पुत्र की प्राप्ति हो गई है। पुनः एक दिन उसी द्वारिकापुरी में एक सत्राजित नाम का एक परम उदार मनुष्य रहता है, जो कि भगवान सूर्य का पूजन करने वाला है, भगवान सूर्य की आराधना करता है। एक दिन भगवान सूर्य प्रसन्न होकर के इसको एक मणि देते हैं, और वो मणि बड़ी महाराज अनमोल मणि थी। उस मणि से, स्यमंतक मणि नाम था उसका, उस मणि से प्रत्येक दिन 25 किलो सोना उत्पन्न होता था, एक बार तोला है, एक बार सोना उत्पन्न होता था। जैसे ही द्वारिकापुरी में भगवान कृष्ण को पता लगा कि मेरे नगर में, मेरे राज्य में एक ऐसा भी भक्त है जिसके घर में सोना इतना सुवर्ण देने वाली एक मणि है, तो इसे हास प्रयास में एक दिन कहा, बोले भैया यदि ये मणि तुम हमारे राजकोष की संपदा में जमा कर दो तो हमारा राज्य की कोष अधिक बढ़ेगा है? लेकिन इसने देने से मना कर दिया, इनकार कर दिया। बोले महाराज ये मणि तो मुझे भगवान ने, मेरे प्रभु ने मुझे भेंट में दी है, तो भेंट की भी वस्तु किसी को देना नहीं चाहिए, इसलिए मैं आपको नहीं दे सकता। बोले अच्छी बात है। किंतु जैसे एक दिन घर में आकर इसने वो मणि खूंटे पर लटका दी, स्वयं अपने कार्य को करने लगा, तो इसके भाइयों में से एक भाई जो प्रसेनजित था, उसने वो मणि निकाली, अपने गले में पहनी और घोड़े पर चढ़ करके महाराज शिकार के लिए वन में चला गया, खेल ही खेल में। और वन में जैसे गया तो वन में जाते ही आज एक व्याघ्र ने इस प्रसेनजित को मार डाला, और मारने के बाद वो मणि इसे ले ली, और मणि लेने के बाद आज इसी मणि को ले जाकर के जैसे वो गुफा में प्रविष्ट हो रहे थे, तो वहीं पर एक ऋक्षराज जामवंत ने महाराज इस व्याघ्र को मार डाला, इससे मणि लेकर के अपनी कन्या जामवंती को वो मणि दे दी। सारे नगर में बात फैल गई, बोले मणि की चोरी हो गई, मणि की चोरी हो गई। किसने करी? बोले एक दिन वो सत्राजित से द्वारिकाधीश कृष्ण कह रहे थे, लगता है उन्होंने ही मणि चोरी करी है, क्योंकि वो बचपन से चोर रहा है। उसने पहले कभी माखन चुराया है, कभी वस्त्रों का हरण किया है, लगता है उसकी चोरी की आदत अभी तक गई नहीं। संदेह होने लगा सबको। जानते हो ये चोरी का दोष, झूठा कलंक भगवान पर क्यों लगा? क्योंकि उन्होंने एक दिन चौथ की चंद्रमा का दर्शन कर लिया था। चौथ की चंद्रमा का दर्शन करना शास्त्रों में निषिद्ध बताया गया है, लेकिन इसी चौथ की चंद्रमा पर भगवान गणपति जी ने बड़ी कृपा करी है। उन्होंने कहा, बोले अरे तो बड़ा दोषी बना रहता है? इसने बड़ी उपासना करी भगवान गणेश की। गणेश जी ने उपासना करी तो कहा, बोले एक चौथ को मैं पूज्य बना दूंगा, चिंता मत करना। और वो गणेश चतुर्थी जब आती है उसमें सुंदर महाराज चंद्रमा का दर्शन किया जाता है, वरना चंद्रमा का सीधा दर्शन नहीं होता है। करवा चौथ के दिन भी आप छन्नी लगा करके चंद्रमा को देखते हो, सीधा नहीं देखते। इसलिए वो चौथ की चंद्रमा की कथा बताई। भगवान कृष्ण एक दिन इसके घर में गए, जाकर के कहने लगे, बोले मुझ पर जो दोष लगा है मैं निर्दोष हूं, मैंने आपकी मणि नहीं ली, किंतु मैं अपने दोष को स्वयं ही निपटारा करूंगा, चिंता न करो। अब भगवान कृष्ण इसके घर में सारे इसके भाइयों को गिनने लगे, इकट्ठे करने लगे। बोले सब खड़े हो जाओ, बहुत सारे भाई थे। तो जब गिना तो उनमें एक भाई कम निकला, प्रसेनजित। बोले वो कहाँ है? बोले हमने तो पता ही नहीं कहाँ गया वो। पशुओं की गिनती करी तो पशुओं की गिनती में एक पशु कम निकला, घोड़ा। अब भगवान कृष्ण द्वारिकाधीश अपने सैनिकों के संग में
जाकर के महाराज वन वन में ढूंढने लगे। एक जगह वन में ढूंढते ढूंढते वो महाराज घोड़ा और वहीं पर प्रसेनजित मृत पड़ा हुआ मिला, लहू लुहान पड़ा था महाराज को। भगवान कृष्ण ने देखा कि सामने कुछ व्याघ्र के चरण चिन्ह पड़े हैं। उन चरण चिन्हों की ओर गए तो वो चरण चिन्ह एक गुफा के द्वार पर जाकर के समाप्त हो गए। देखा वहां पर व्याघ्र मरा पड़ा है। बोले मणि कहां गई? देखा सामने बड़ी गुफा थी। उस गुफा के अंदर जाने से पूर्व भगवान ने अपने सैनिकों से कहा, बोले 21 दिन तक मेरी प्रतीक्षा करना। यदि मैं 21 दिन तक नहीं लौटा तो लौट करके तुम वापस चले जाना अपने नगर को। वैसे मैं 21 दिन तक आने का प्रयास करूंगा, नहीं तो तुम भूख प्यास से कब तक यहां पर मरते रहोगे। और भगवान ऐसा कहकर के जैसे उस गुफा के अंदर प्रविष्ट हुए तो गुफा के अंदर जाकर क्या देखते हैं, बड़ा अंधेरा है और उस अंधेरे में एक स्थान पर वो मणि चमक रही है और वो मणि उछल रही है। बोले उछली कैसे? क्योंकि वो जामवंती अपने हाथ पर उसे खेल रही थी। एक हाथ से दूसरे हाथ पर जैसे गेंद खेलते हैं ऐसे उस मणि के साथ खेल रही थी। भगवान ने कहा, हे सुंदरी, ये मणि मुझे लौटा दो, ये मेरी है। जैसे ही जामवंती ने आज भगवान कृष्ण को देखा तो महाराज वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, बाबा बाबा बचाओ बचाओ, कोई परपुरुष आया है, कोई परपुरुष आया है। इतने में जामवंत जी महाराज जब आए, आकर के पहली बार जामवंत जी ने ठाकुर जी के जब दर्शन किए तो उनके शरीर में चेतना जागृत होने लगी। बोली कौन ऐसा पुरुष है जिसकी ओर मैं आकृष्ट हुए जा रहा हूँ? बोली यदि ये मेरा परमात्मा है तो बिना परीक्षा लिए मैं इसको जाने नहीं दूंगा। बोले कौन हो भैया? बोले मैं द्वारिकाधीश कृष्ण हूँ और आपकी जो ये कन्या है इसके पास जो मणि है ये मेरी है, इसलिए हे ऋक्षराज, हे जामवंत जी, ये मणि मुझे लौटा दो। बोले बिना युद्धे न केशवः, बिना युद्ध से मैं आपको ये मणि नहीं दे सकता, आपको युद्ध करना होगा। भगवान ने कहा, बोले ठीक है, आओ मेरे साथ मल्ल युद्ध करो। और मल्ल युद्ध होना प्रारंभ हुआ जामवंत जी और ऋक्षराज, जामवंत जी और भगवान कृष्ण के साथ में। तो ठीक 21 दिन तक उनका युद्ध चला है। न तो जामवंत घबराते हैं, न वो थकते हैं, न ठाकुर जी थकते हैं। ये युद्ध क्यों किया भगवान ने? क्योंकि जब राम अवतार में वो आए थे तो राम अवतार में एक दिन जब साकेत धाम की ओर सब जा रहे थे, उस समय भगवान ने जामवंत को बड़ा उदास देखा। उससे पूछा, बोले क्यों उदास हो? बोले प्रभु, सबको आपने खूब आशीष दिए हैं क्योंकि इन सब ने आपकी सेवा करी है, आपके इस धर्म युद्ध में उन्होंने अपने शरीर से युद्ध किया है, आपका साथ दिया है। किंतु मेरा ये शरीर बड़ा वृद्ध था और इस वृद्ध शरीर से मैं आपके किसी काम नहीं आ सका। बस मन में एक अभिलाषा रही, इस शरीर की खुजली नहीं मिटा पाया मैंने किसी के साथ में युद्ध नहीं किया। बोले ठीक है, चिंता मत करो, तुम्हारी ये इच्छा भी मैं पूरी किए दूंगा। बोले वो कैसे प्रभु? बोले तुम यहीं ठहर जाओ, तुम न जाओ। ध्यान रखना, हनुमान जी और जामुन जी नहीं गए, बाकी सब चले गए थे। और जामुन जी को कहा, बोले तुम द्वापर काल तक मेरी प्रतीक्षा करना और मैं जरूर तुम्हारे पास आऊंगा। तुम्हारे मन में जो ये संदेह है, तुम्हारा जो बल है, उस बल का पराक्रम का दर्शन जरूर मैं करूंगा। बोले ठीक है प्रभु। आज वो दिन याद आया है, 21वां दिन था। शरीर की सारी मांसपेशियां खिंच गई थी, थकावट होने लगी थी। बोली कौन ऐसा बलशाली है, मेरे समान तो किसी का बल टिकता नहीं, लगता है यही मेरे प्रभु है। तो आज भगवान ने जामवंत को दिव्य उसी राघव रूप का दर्शन कराया है। बोल रामचंद्र भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय। और सुंदर राघव का दर्शन कराते ही उनकी आंखों से अश्रुपात आने लगे, हैं? चरणों में लोट-पोट होने लगे। प्रभु आपने आने में इतनी विलंब करा दी, हैं? कब से मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था, चलो आप आए तो सही। अब मैं आपको क्या दूं, मेरे पास तो कुछ है नहीं।
ये मणि भी आपकी है प्रभु, और मणि भी लौटा दी। बोले ये मणि ऐसे ही नहीं दूंगा, इसके बदले में उनकी जो कन्या जामवंती थी, उस जामवंती का हाथ ठाकुर के हाथ में सौंप दिया। बोले इसे अपनी दासी बना लीजिए, ये आपके चरणों की सेवा करेगी, और मेरी ओर से आपके चरणों में संप्रेष्ट यही भेंट है महाराज, इसे स्वीकार कर लीजिए। भगवान आज उस जामवंती को लेकर के गुफा से बाहर निकले, और जैसे ही सत्यराजित के पास पहुंचे तो सत्यराजित महाराज बड़ा पश्चाताप करने लगा। मैंने परम पुरुष परमात्मा पर ऐसा दोष लगाया, लेकिन अब क्षमा याचना कैसे करूं, उसका पश्चाताप कैसे करूं। तो महाराज इसने कहा, बोले हे ठाकुर जी ये मणि मुझे नहीं चाहिए, आप ही ले लो। बोले नहीं नहीं, ये मणि मैं नहीं रखूंगा, क्योंकि इस मणि के कारण मुझ पर दोष लगा है, अब मैं ये मणि नहीं रख सकता। हाँ, यदि देना चाहोगे तो इससे जो उत्पन्न होने वाला जो सोना है, वो सोना हमारे राजकोष में जमा कर देना। और बदले में आज इन्होंने अपनी एक कन्या को, माना सत्यभामा को, ठाकुर के चरणों में अर्पण कर दिया। सत्यभामा का हाथ भी ठाकुर के हाथ में दे दिया। तो भगवान के 3 विवाह हो गए, सत्यभामा से और महाराज जामवंती से। पहला विवाह तो रुक्मणी से हुआ था, और एक दिन महाराज सत्यभामा के साथ विवाह करने के बाद एक बार वो पांडवों के संग में वन में थे, स्वर्गारोहण में, और वन लीला कर रहे थे। एक दिन अर्जुन के साथ रथ में बैठ करके जा रहे थे, तो जाते जाते मार्ग में उनको प्यास लगी। कह दिया, बोले हे अर्जुन मुझे प्यास लगी, जाओ यमुना के तट के पास जा करके मुझे जल लेकर आओ मेरे लिए। जैसे वो उतर करके जल लेने के लिए गए तो वहां देखा एक कन्या महाराज पूजन कर रही थी, पूजन में व्यस्त थी, भगवान का चिंतन करने में व्यस्त थी। अर्जुन ने पूछा, बोले हे देवी तुम कौन हो? बोले महाराज मेरा नाम यमुना है। बोले क्या कर रही हो, किसका जप कर रही हो? बोले मैं ठाकुर को पति प्राप्त करने के लिए मैं तप कर रही हूँ, तप में लीन हूँ। बोले समझो तुम्हारा तप पूर्ण हो गया। और उसका हाथ पकड़ा और लेकर के गए रथ के पास, कहा गोविंद इसे भी अर्पण कर लो, इसे भी स्वीकार कर लो, क्योंकि ये भी आपके चरणों का ही ध्यान कर रही है, केवल आपको ही पति रूप में प्राप्त करना चाहती है। भगवान ने कहा, बोले ठीक है कोई बात नहीं, बैठ जाओ रथ में। और यमुना से भी विवाह कर लिया। यमुना भी भगवान की पटरानी है। एक मित्रविंदा है, मित्रविंदा के साथ में भगवान का सुंदर विवाह हुआ। एक नग्नजिति है, वो नग्न लिए स्वयंवर रचा गया था कि जो एक साथ 7 बैलों की नाक को नथ देगा एक रस्सी से, उसके साथ में वो अपनी कन्या का विवाह करवा देंगे। भगवान ने एक रस्सी ली और एक रस्सी से 7 बैलों के नाकों को नथ दिया और नग्नजिति के साथ में विवाह कर दिया। लक्ष्मण प्रदेश की एक लक्ष्मणा है, इसका तो महाराज स्वयंवर से ही, महाराज इसका स्वयंवर से हरण करके ले गए भगवान। एक भद्रा है जो इनकी बुआ की कन्या है, इस बुआ की कन्या के साथ में भी भगवान ने विवाह कर लिया। तो 8 बहु विवाह हो गए। जब 8 विवाह हो गए तो एक दिन इन सभी 8 कन्याओं को महाराज द्वारिका के महल में अलग अलग महल प्रदान कर दिए हैं। कभी किसी पटरानी के यहाँ रहते, कभी किसी के यहाँ रहते, सबको सुख प्राप्त होता। सब केवल कृष्ण को ही अपना प्रेमी मानते हैं और अपना सर्वस्व न्योछावर कर देती हैं कृष्ण के प्रति। लूट कर ले गया दिल जिगर सांवरा जादूगर, लूट कर ले गया दिल जिगर सांवरा जादूगर, लूट ले गया दिल जिगर सांवरा जादूगर, लूट कर ले गया दिल जिगर सांवरा जादूगर, लूट कर ले गया दिल जिगर सांवरा जादूगर। सांवरा मेरा सांवरा, ओ मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, ओ
लूट कर ले गया वो सांवरा जादूगर, लूट कर ले गया सांवरा जादूगर। प्रेम से दोनों हाथ से ताली सेवा कीजिए भाव से। जमुना में भरने को पानी, मैं तो गई जमुना में भरने को पानी, मैं तो गई जमुना में भरने को पानी, मैं तो गई जमुना में भरने को पानी। देख छवि सांवरे की हुई मैं दीवानी, देख छवि सांवरे की हुई मैं दीवानी, ओ हुई मैं दीवानी, हुई मैं दीवानी, ओ हुई मैं दीवानी, हुई मैं दीवानी। ओ देख छवि सांवरे की हुई मैं दीवानी, देख छवि सांवरे की हुई मैं दीवानी। उसने मारी जो, उसने मारी जो, उसने मारी जो तिरछी नजर, ओ सांवरा जादूगर, उसने मारी जो तिरछी नजर, लूट कर ले गया जिगर, सांवरा जादूगर, लूट कर ले गया जिगर, सांवरा मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, ओ सांवरा, ओ मेरा सांवरा, ओ मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, ओ सांवरा, मेरा सांवरा, सांवरा, मेरा सांवरा, ओ सांवरा, मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, ओ सांवरा, श्री राम है सांवरा, मेरा सांवरा। हरि बोल। तान सुनी मुरली की हुई मैं दीवानी, ओ तान सुनी मुरली की मैं दीवानी, ओ तान सुनी मुरली की हुई मैं दीवानी, तान सुनी मुरली की हुई मैं दीवानी। भूल गई लोक लाज सुध बुध विशाली, भूल गई लोक लाज सुध बुध विशाली, भूल गई लोक लाज सुध बुध विशाली, भूल गई लोक लाज सुध बुध विशाली। ओ सुध बुध विशाली, सुध बुध विशाली, ओ सुध बुध विशाली, सुध बुध विशाली। छोड़ तुमको मैं, छोड़ तुमको मैं, छोड़ तुमको मैं जाऊं किधर, ओ सांवरा जादूगर, छोड़ तुमको मैं जाऊं किधर, सांवरा जादूगर, लूट कर ले गया जिगर, सांवरा जादूगर, लूट कर ले गया जिगर, सांवरा जादूगर, ओ सांवरा, मेरा सांवरा, ओ मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, ओ सांवरा, मेरा सांवरा, मेरा
सांवरा मांग ली है मैंने तुमसे आशा की लड़ियाँ, मांग ली है मैंने तुमसे आशा की लड़ियाँ, ओ मांग ली है मैंने तुमसे आशा की लड़ियाँ, मांग ली है तुमसे आशा की लड़ियाँ, है यही तमन्ना बस जीवन की घड़ियाँ, है यही तमन्ना बस जीवन की घड़ियाँ, जीवन की घड़ियाँ, जीवन की घड़ियाँ, ओ जीवन की घड़ियाँ, जीवन की घड़ियाँ, तेरे चरणों में, तेरे चरणों में, तेरे चरणों में जाए गुजर, ओ सांवरा जादूगर तेरे चरणों में जाए गुजर, सांवरा जादूगर लूट कर ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर लूट कर ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर कर ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर लूट कर ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर ओ सांवरा मेरा सांवरा, ओ मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, ओ सांवरा मेरा सांवरा, ओ मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, ओ 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 मेरा सांवरा, 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 मेरा सांवरा लूट कर ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर, सांवरा मेरा सांवरा, ओ मेरा सांवरा, मेरा सांवरा, बोल सांवरे सरकार की जय, सांवरे सरकार की जय, जय जय श्री राधे गोविंद। अब तो हम जीवन के अंतिम छोर पर खड़े हैं? संसार के पास जाएंगे तो संसार हमें अपनाएगा नहीं, क्योंकि इस भौमासुर ने हमको अपने बंधन में बंद किया है, कैद किया है। ये छोटी छोटी कन्याओं का हरण करके उनको बंदी गृह में डाल देता था। बोले जब ये युवान जवान होंगी तो मैं भोग विलास इत्यादि करूंगा। इन्हीं कन्याओं ने पत्र लिखा ठाकुर जी को। जैसे वो पत्र आज उनकी सुधर्मा नाम की सभा में पहुंचा, उन्होंने जैसे वो पत्र पढ़ा तो महाराज अपने उद्धव इत्यादि मित्रों के साथ में जाकर के सबसे पहले इस भौमासुर के राज्य में गए। ये भौमासुर कौन है? भूमि का पुत्र है, जिसको कि नरकासुर भी कहते हैं। इसने अपने नगर का निर्माण बड़े माया ढंग से किया है, बड़ा मायावी है? इसने मुर नाम के दैत्य को अपना द्वारपाल बनाया है। भगवान ने सबसे पहले इस मुर नाम के दैत्य को मारा, इसका उद्धार किया, और तब जाकर के महाराज जैसे ही इस नरकासुर के पास गए, इस नरकासुर के साथ में युद्ध किया। युद्ध करने के बाद इसको स्वधाम प्राप्त करवाया, और जैसे ही कारागार में गए तो वहां जाकर के देखा तो सभी कन्याएं महाराज बेसुध अवस्था में पड़ी। अपनी अमृतमय दृष्टि इनकी ओर डाली और पुनः से युवान हो गई। कहा हे देवियों, जाओ अपने अपने घर की ओर चली जाओ। लेकिन ये सब चरणों में गिर पड़ी। बोले हम संसार तो हमें अपनाएगा नहीं प्रभु, बस अब आपके चरणों में ही आकर के हम अपना जीवन न्योछावर कर देना चाहती हैं। भगवान ने कहा बोले ठीक है, मेरी द्वारिका पुली खाली है, चलो मेरी द्वारिका में चलो। और प्रत्येक रानियों के लिए एक एक महल बना दिए, एक एक महल।
16,108 विवाह हो गए भगवान के। प्रत्येक पटरानियों से एक एक कन्या हुई है। तो कितनी कन्या हो गई? 16,108 ही कन्या हुई। प्रत्येक पटरानियों से 10-10 पुत्र हुए भगवान के। बहुत बड़ा परिवार है। हम तो एक नारा लगाते हैं, बोले हम दो हमारे दो है? और कुछ दिन बाद तो एक और नारा चल गया, हम दो हमारा एक। इतनी छोटी मति हो गई हमारी। इसीलिए कुछ समय बाद तो हम भारत के नक्शे में इतने दिखेंगे छोटे से, क्योंकि हमने अपने आप ही अपनी जनसंख्या खत्म कर दी। संसार में जो आते हैं वो अपना प्रारब्ध लेकर के स्वयं आते हैं, हम किसी के विधाता नहीं हैं। जो संसार में आए हैं वो अपना सब कुछ लेकर के आता है। हम तो केवल एक माध्यम है, निमित्त है, लेकिन हम अपने आप को विधाता समझ लेते हैं। और इसी विधाता बनने के चक्कर में हम कई बार भ्रूण हत्या जैसे जघन्य अपराध कर लेते हैं। गर्भ में ही हमारा जीव को मार डालते हैं, गर्भ में ही। कितना बड़ा पाप है। ध्यान रखना, भ्रूण हत्या महापाप तो है ही है। महापाप के साथ साथ जघन्य अपराध भी है। अब तो पकड़े गए तो बस गए अंदर। इसलिए ऐसा पाप न कराओ, क्योंकि नवरात्र के समय में हम छोटी छोटी कन्याओं का पूजन करते हैं ना, है? छोटी छोटी कन्याओं का पूजन करते हैं, उनका वंदन करते हैं। अब तो कई जगह मिलती भी नहीं कन्याएं। महाराज उस दिन ढूंढना पड़ता है, कहाँ मिलेगी कन्याएं, कहाँ मिलेगी। अरे भैया, अपने घर में खूब कन्याओं को पैदा करो, है? बहुत विवाह, बहुत बड़ा परिवार होना चाहिए हमारा, छोटी मती नहीं। और ध्यान रखना, शास्त्रकारों ने कहा है, जिस घर में कन्या वह घर धन्य। समझ रहे हो? जिस घर में कन्या है, क्योंकि वो साक्षात लक्ष्मी है। जिस घर में जाती है वहां के भाग खोल देती है, उस घर के भाग खोल देती है। और उस कन्या से एक घर नहीं, 3-3 कुलों को तारने वाली होती कन्या। अपने माता का कुल, अपने नाना का कुल और अपने ससुराल का कुल, 3 कुलों को तार देती है। तो 3 कुलों से जहां कनेक्शन हो, ऐसी कन्या, ऐसे अनमोल रतन को हम अपने घर में रखना ही नहीं चाहते। इसलिए कन्या धन्य है, सबसे बड़ा अमोघ सुख है, सबसे बड़ा अमोघ फल है। इसे भगवान की अनुकंपा समझनी चाहिए। भगवान ने समय समय पर अपने पुत्रों को बहुत सुंदर ज्ञान दिया है। समय समय पर अपने पुत्रों को ज्ञान से परिपूर्ण कहा है। बोले बेटा, कभी भी किसी का अपमान न करना है, कभी भी किसी के साथ में ऐसा व्यवहार न करना कि जिससे कि किसी को अहित हो जाए। ब्राह्मणों का सम्मान करना, मित्रों का सम्मान करना, है? गौ की सेवा करना, ये सब समय समय पर। एक महाराज गिरगिट बन करके एक जीव महाराज कुएं में पड़ा था। और एक बार भगवान के सभी पुत्र आपस में खेल रहे थे, और खेलते खेलते वो गेंद जाकर के गिरी उस कुएं में। जब वो कुएं से गेंद निकालने लगे तो भगवान कृष्ण को बुलाया, बोले पिताजी मेरी गेंद गिर गई। जैसे गेंद निकालने गए तो वहां देखा बड़ा गिरगिट पड़ा। भगवान का स्पर्श प्राप्त हुआ तो महाराज वो दिव्य स्वरूप को प्राप्त हो गया। भगवान ने पूछा, बोले कौन हो, क्या नाम है भैया? बोले महाराज मैं अमुक राजा हूँ। अपना परिचय दिया, बोले मेरा नाम अमुक राजा है, और मैंने एक बार संत का अपमान कर दिया था। है? एक संत का अपमान कर दिया था। वो त्रिविक्रमा था। वो संत जो है टेढ़ी चाल से चलता था। अरे देखो इसकी चाल, हंसने लगा उस पर। मैंने उस पर हास प्रयास करते हुए देखा, बोले क्या सुंदर है ये, इसकी चाल कितनी सुंदर है। और अनायास में संत ने कह दिया, बोले तुझे मेरी चाल अच्छी लग रही है ना, मेरा स्वरूप अच्छा लग रहा है ना, तो जा तू भी गिर जा। और तब जाकर के वो गिरगिट बन गया था। बोले प्रभु आपका स्पर्श प्राप्त हुआ है,
इसलिए आज मैं मुक्त हो गया हूँ। मुझ अभागे ने एक संत का अपमान किया था और संत के अपमान के बस आज मुझे ऐसा घोर संकट में पड़ गया था। कृपा से आपके मैं पुनः से प्राप्त हो गया हूँ और सब जाकर के भगवान ने सुंदर इसका उद्धार किया, अपने पुत्रों को समझाया। देख लो, यदि विप्रों का अपमान करोगे, संतों का अपमान करोगे तो ऐसा ही फल मिलने वाला है। समय आने पर बाणासुर की कन्या के साथ में उषा का विवाह का वर्णन सुनाया है। बलराम जी ने भगवान कृष्ण से कहा, बोले हे कृष्ण कन्हैया, हमें वृंदावन की बड़ी याद आ रही है, क्या तुम चलोगे? बहुत समय हो गए वृंदावन गए हुए। बोले भैया मेरे तो अपने काम बहुत है, इसलिए तुमसे निवेदन है तुम ही जाओ, तुम ही चले जाओ। तो नजरों का निशाना हो गया उंगली वाले तेरा, नजरों का निशाना हो गया उंगली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया उंगली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया उंगली वाले तेरा। दीवानगी ने क्या क्या सिखाया, 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 दुनिया छुड़ा के तुमसे मिलाया, 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 दीवानगी ने क्या क्या सिखाया, दीवानगी ने क्या क्या सिखाया, दुनिया छुड़ा के तुमसे मिलाया, दुनिया छुड़ा के तुमसे मिलाया, मेरे दिल में ठिकाना हो गया उंगली वाले तेरा, मेरे दिल में ठिकाना हो गया उंगली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया उंगली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया उंगली वाले तेरा। जब से नजर मिल गई है, 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 उजड़े चमन की कली खिल गई है, उजड़े चमन की कली खिल गई है, जब से नजर मिल गई है, उजड़े चमन की कली खिल गई है, जब से नजर मिल गई है, उजड़े चमन की कली खिल गई है, उजड़े चमन की कली खिल गई है, मेरा नजरे मिलाना हो गया उंगली वाले तेरा, मेरा नजरे मिलाना हो गया उंगली वाले तेरा, मेरा नजरे मिलाना हो गया उंगली वाले तेरा, मेरा नजरे मिलाना हो गया उंगली वाले मेरा दिल तो दीवाना हो गया उर्मी वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया उर्मी वाले। हरि बोल। जो बहन दो हाथ उठाइए, भगवान के नाम पर जय हो।
कहाँ छिप गए हो, प्राण के प्यारे कहाँ छिप गए हो, प्राण के प्यारे कहाँ छिप गए हो, सेना के तारे कहाँ छिप गए हो, नैना के तारे कहाँ छिप गए हो, नैना के तारे कहाँ छिप गए। तेरा सारा ओ तेरा सारा जमाना हो गया उर्ली वाले, तेरा सारा जमाना हो गया उर्ली वाले, तेरा दिल को दीवाना हो गया उर्ली वाले, तेरा दिल को दीवाना हो गया उर्ली वाले, ओ उर्ली वाले तेरा, उर्ली वाले तेरा, बच्ची वाले तेरा, ओ बच्ची वाले तेरा, ओ उर्ली वाले तेरा, उर्ली वाले तेरा, बच्ची वाले तेरा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे, जय 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 श्री राधे। और जो कि माखन चोर लीला के समय से मिल गया था, है मधुमंगल श्री दामा, उस श्री दामा एक गुरुकुल में, गुरु के आश्रम में जिसे भेंट हुई थी, सुदामा। ये ब्राह्मण है, बड़ा सुंदर। एक मथुरापुरी में जाते समय सुदामा नाम का एक माली मिला। 3 सुदामा है भागवत में। भक्ति के सारे गुण विराजमान है इसमें, और भक्ति में क्यों ना हो, क्योंकि सखा किसका है? कृष्ण का है, बाल्यकाल का सखा। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो वित्तमः ब्रह्मवित्तमः विरक्ता इंद्रियार्थेषु प्रशांता रे जितेन्द्रियः। बड़ा विरक्त है। सबसे पहली बात तो कृष्ण का सखा है। दूसरी बात क्या है कि ब्राह्मण है। ब्राह्मण भी कैसा? ब्राह्मणों में उत्तम है। उत्तम कैसा? त्रिकाल संध्या करने वाला है, चौंकी रखने वाला है, कर्मकांड की क्रिया करने वाला है। जिस यजमान के घर में जाता है उसका कल्याण हो जाता है, क्योंकि इसके मंत्रों में शक्ति है। इसने उपासना करी है, और उपासना करने के बाद जिसके पास भी जाता है उसका कल्याण कर देता है। तो ब्राह्मणों में भी उत्तम है महाराज। तीसरी बात, विरक्त है, कुछ मांग नहीं रखता, कुछ चाहता नहीं है। जो भी इसके पास कहीं से यजमानी क्रिया करने के बाद है, अपने यजमानों के घर से जो मिलता है अन्न इत्यादि, जो भी इसको दान मिलता है उस दान को स्वयं दान कर देता है। घर में कुछ नहीं ले जाता, सब बांट के आ जाता है मार्ग में। और प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय, जितेंद्रिय बना रहता है। कितनी बड़ी बात है। अपनी इंद्रियों पर संपूर्णता से संयम है, इंद्रियों को संयमित बनाया हुआ है, ऐसा ये ब्राह्मण है महाराज। लोग कहते हैं ना कि सुदामा दरिद्र था, है? सुदामा गरीब था। गरीब नहीं था वो कैसे गरीब हो सकता है? अरे जिसका मित्र स्वयं भगवान कृष्ण हो वो गरीब कैसे हो सकता है, ये बताओ। यदि दरिद्रा कहा है तो इसकी पत्नी को कहा है। इसकी पत्नी का नाम है सुशीला। पतिव्रता पतिं प्राह मलायतां वदनेन सा दरिद्रा सीदमाना सा बेपमाना विगम्य चहा। बोले पतिव्रता धर्म का अनुसरण करती है, इसमें संपूर्ण लक्षण विद्यमान है, लेकिन
इसे क्या है, इसके जीवन में दरिद्र का वास है? दूसरों को देख करके महाराज इसको ईर्ष्या होती है, बोले पड़ोस का मकान इतना बड़ा हो गया है, अभी पिछले साल तो 2 कमरे थे, आज तो 4 माला खड़ी कर दी और हम तब से तब ऐसी है। ईर्ष्या का भाव था, द्वेष का भाव था, इसलिए दरिद्रा कर रही है। एक दिन इसने सुना कि मेरे पति के जो प्रेमी हैं, मित्र हैं, वो द्वारिकाधीश हैं, बड़े राजा हैं। अरे यदि मेरे पति उनके पास चले जाएं तो उनकी कृपा यदि हम पर हो जाए तो क्यों ना हमारे पास ऐश्वर्य आएगा। तो हास प्रयास में जा करके एक दिन अपने पति से कहा, बोले स्वामी एक बात कहूँ, हमने सुना है आपके मित्र हैं जो द्वारिका के राजा हैं, सम्राट हैं। बोले सुशीला तुझे कैसे पता लगा? वो मेरे बचपन का मित्र है कृष्ण, वो जो राम जो अब राजा बन गया है। अरे तुमने किसकी याद मुझे दिला दी है? किसकी याद दिला दी? बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि अपने मित्र के पास जाऊं, अपने मित्र के पास जाऊं। तुमने पुनः से वही प्रसंग याद दिला दिया है। दास्यति द्रविणं भूरि सीदिते चे कुटुम्बिनः समुपेहि महाभाग साधूनां च परायणम्। आज हे सुशीला, हम दोनों मित्र गुरुकुल में जब रहे थे तो क्या आनंद, क्या सुख भोगा था। उसके बाद मैं गृहस्थी बन गया, वो भी गृहस्थी हो गया होगा है। अब गृहस्थ के बंधन में इस प्रकार से बंधे हैं कि न मेरे पास समय न उनके पास समय, लेकिन जरूर जाऊंगा। बोले जब जाओगे तब जाओगे? अरे जाओ, मैं तुम्हें छूट देती हूँ, जाओ एक बार अपने मित्र से जरूर मिल करके आओ। बड़े खुश हुए आज सुदामा जी, पत्नी ने कैसे बोल दिया कि जाओ। लेकिन स्वामी जाओगे तो कैसे जाओगे? क्योंकि घर में तो कुछ भेंट देने योग्य कोई वस्तु है ही नहीं। फिर भी बड़ी चालाक है, जबकि घर में सामान था लेकिन घर से नहीं लिया। 4 घरों में गई और 4 घरों के अलग अलग चावल के कड़ लेकर आई, चैल खंडों को लेकर आई। और घर में एक फटा पुराना जो कपड़ा था, उस फटे पुराने कपड़े पर, वस्त्र पर वो 4 मुट्ठी के चावल रख दिए। बोले जब जाओगे तो जा करके कृष्ण को मेरी ओर से ये भेंट देना और कहना कि तुम्हारी ये भाभी तुम्हें बड़ी याद करती है। बोले जरूर जाऊंगी, जरूर जा करके मैं ये जरूर दूंगा। लेकिन हे सुशीला, ये ना समझना इसके बदले में मैं कुछ लेकर आऊंगा, इसलिए नहीं जा रहा हूं। मेरे जाने का केवल एक ही कारण है, अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शना। मेरे जीवन का केवल लाभ यही है कि अपने उत्तम श्लोक, ऐसे परम पुरुष परमात्मा के दर्शनों के लिए मैं जाऊंगा, दर्शन लाभ मुझे प्राप्त हो जाएगा। इसलिए दर्शन लाभ के लिए आज ठाकुर जी चल पड़े, ठाकुर जी से मिलने के लिए। सुदामा जी तो मार्ग में महाराज है, मार्ग का पता ही नहीं चलता। देखो भगवान कहते हैं ना, मेरी ओर आने के लिए तुम एक पग भी बढ़ाओगे तो मैं तुम्हारी ओर आने के लिए 4 पग पहले बढ़ा चुका हूँगा। तुम एक पग तो बढ़ाओ, वो तो खड़े, 4 पग बढ़ाने के लिए पहले से खड़े, हमें एक पग बढ़ाने की जरूरत है। मार्ग का पता ही नहीं चला, नंगे नंगे पैर चल रहे हैं, न वस्त्र सुसज्जित है। महाराज घनघोर जंगलों से चलते आ रहे हैं, जंगलों में महाराज पैरों में कांटे चुभ जाते हैं, फिर भी पता ही नहीं चलता। पैर से रक्त की धार निकल जाती, पता ही नहीं चलता। केवल कृष्ण का चिंतन करते करते, कृष्ण का चिंतन, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। केवल यही महामंत्र का गान करते हुए जा रहे हैं। और महामंत्र का गान करते हुए इन्होंने जैसे ही आज महाराज द्वारिकापुरी के सन्निकटता को प्राप्त किया तो देखा बड़ा विशाल नगर है। इस नगर में पता कैसे चले?
तो वहाँ के जो लोग थे सारे, सबके वस्त्र अच्छे हैं, सुंदर पहनावे वाले, अपने आप को कहने लगे, बोले मैं तो भिखारी हूँ, हैं, आज भिखारी बन करके प्रभु के पास उनकी भक्ति का दान मांगने गया हूँ, भक्ति की भिक्षा लेने गया हूँ। और द्वार पर जाकर के उन्होंने महाराज वो भक्ति की भिक्षा मांगी है। चैल खंड को हाथ में लिए हुए, बगल में छिपाए हुए जाने लगे। तो वहाँ पर सारे जो उस द्वारिकापुरी के लोग थे वो देख देख करके चिंतन करने लगे, इस ब्राह्मण को देखो, है ये ब्राह्मण देखो कैसी बेसुध अवस्था में आया, सारे वस्त्र फटे हैं, फट गए, इसको शरीर की भी शुद्धि नहीं है, लेकिन लगता तो बड़ा भक्त है, लगता तो बड़ा भक्त है। और द्वार पर जाकर के उन्होंने महाराज द्वारपालों को देखा, द्वारपाल समझ गए। द्वारपालों ने ज्यादा प्रश्न नहीं किया। द्वारपालों ने कहा, बोले बाबा आप यहीं द्वार पर खड़े रहो, हैं, हम आपके कृष्ण के पास जाकर के आपका संदेश लेकर के जाते हैं। बोले जरूर जाकर के कहना कि बचपन का याद, जाकर के कहना। मिलने के लिए द्वारिका में पधारे। द्वारपालों के कहने पर जैसे ही द्वारपालों ने जाकर के भगवान कृष्ण से संपूर्ण परिचय बताया, बोले प्रभु द्वार पर कोई आपका सेवक आया है, शरीर पे कोई वस्त्र नहीं है, और वस्त्र है तो कैसे, सारे फटे मैले कुचले, धोती फटी सिलटी दुपट्टी। महाराज अब व्यवस्थाओं में है, अभावग्रस्त लगता है, लेकिन आपका परम भक्त है, आपके चरणों का अनुयायी है। सुधर्मा नाम की सभा में ये सब द्वारपाल कहने लगे। और जैसे ही भगवान ने सुना कि उसका नाम सुदाम है, सुदाम कौन, जिसके सुंदर दाम है। सुंदर दाम कब होंगे, जब हमारे पास नाम रूपी धन होगा। संसार का धन तो बेकार है, किसी काम का नहीं है, किसी काम का बताओ। जिनके घर में लाखों करोड़ों रुपए रखी होगी और वो भी 500 और 1000 के नोट की करेंसी होगी, वो तो गए ना सब, है किसी काम की। वो किसी गरीब को दान दिया होता है तो वो करेंसी काम भी आती, वो दवाई रखी आज वो फेंकनी पड़ेगी। तो ये संसार का धन किसी काम नहीं आने वाला। असली धन तो नाम रूपी धन है। और संसार के धन के पीछे ज्यादा भागना भी नहीं चाहिए। हाँ, जो श्याम सुंदर के पीछे भागता है? जो उस महाराज मायापति के पीछे भगता है, माया तो उसकी दीवानी होती है, माया तो उसके आगे पीछे दौड़ेगी। इसलिए संसार का दीवाना न बनो, संसार के स्वामी का दीवाना बनो। दीवाना एक केवल वही है। जैसे सुदामा जी ने सुना कि द्वारपालों ने जाकर के संदेश दे दिया, बड़े आतुर होने लगे, अब मेरे परम सखा मिलने वाले। और इधर भगवान ने सुना कि महाराज भगवान ने सुना कि तुम्हारा मित्र आया है और उसका नाम श्रीदाम है, सुदामा है। दौड़े भगे। उस द्वारिकापुरी के 7 द्वार हैं, 7 द्वारों को कब उन्होंने पार कर दिया। कहीं पीताम्बर गिर गया, कहीं महाराज उनका आंचल गिर गया है, कहीं मोरपंख गिर गया। बेसुध अवस्था में दौड़े पड़े और जैसे सामने देखा सुदामा को गले से लगाया, भेंटने लगे। आज भक्त और भगवान का मिलन हुआ है। भक्त और भगवान का जो मिलन हुआ, महाराज आनंद के साथ में अपने आसन पर ले गए, अपने आसन पर बिठाया और स्वयं भूमि पर बैठ गए। भगवान सुदामा के चरणों को अपनी गोद में लिया। इतना सम्मान करते हैं ब्राह्मणों का, इतना सम्मान करते हैं। अपने हाथों से उनके पैरों को सहलाने लगे। देखा तो महाराज उनके हाथों में कंकड़ और इत्यादि कई प्रकार के कांटे चुभे हुए थे, बिंधे हुए थे, रक्त की धार चल रही थी।
भगवान ने देखा तो देखते ही भगवान महाराज पूछने लगे, रे सुदामा, आने में तुम्हें कोई कष्ट नहीं हुआ ना? है किसी प्रकार का कोई कष्ट तो नहीं हुआ? बोले प्रभु, आपसे मिलने आ रहा था तो मुझे कष्ट कैसे होता? आपसे मिलने आ रहा हूं तो कोई भी कष्ट मुझे भारी नहीं लगता, कोई भी दुख मुझे भारी नहीं लगता, क्योंकि सबसे बड़े सुख की राशि का दर्शन आज हुआ है। इतनी देर में सारी पटरानियां खड़ी हो गई। बोले ये तो कोई वास्तव में कोई विशेष ब्राह्मण है जिनके लिए ठाकुर जी स्वयं भूमि पर बैठे और इनका चरण अपने पैर अपने गोद में रखा है। भगवान ने रुक्मिणी की ओर देखा और पति केवल हाव भाव से ही अपनी पत्नी को समझा दे, वही पत्नी होती है जो समझ जाए। रुक्मिणी समझ गई क्या कहना चाह रहे हैं, दौड़ करके गई, बरात लेकर के आई, बड़ा पात्र लेकर के आई और बड़ा पात्र लेकर के आई। एक जल का पात्र साथ में लाए कि ब्राह्मण के चरणों का प्रक्षालन करना है। लेकिन इतनी देर में ठाकुर ने देखा कि चरणों में तो कांटे चुभे हैं और बचपन की याद करके भगवान कृष्ण महाराज सुदामा के सन्निकट ही अश्रुपात करने लगे हैं। देखी दयालु की दीन दशा, देखी दयालु की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं और नैनन के जल से पग धोए। पानी की परात जब तक वो लेकर आती ही है, कहाँ उस पर हाथ ही नहीं लगाया और केवल आंखों के पात्र से, आंखों के दोनों पात्रों से ही महाराज भगवान ने आज सुदामा के चरणों का प्रक्षालन किया है। और पूछने लगे, मित्र कहो कैसे तुम्हें आज मेरी याद आई है? कैसी याद आई मेरी? क्या तुम्हें वो बचपन के दिन याद है गुरुकुल के, जिस दिन गुरु माँ ने कहा था कि जाओ बेटा वन में जा करके समुदाय एकत्र करके लाना? बोले याद है मित्र, याद है। क्या तुम्हें पता है उस रात्रि को जब घोर वर्षा लगी थी और घोर वर्षा में गुरु माँ ने तुम्हारे पास कुछ चैल खंड दिए थे, हैं? कि बेटा वन में यदि देर हो जाएगी तो दोनों भाई मिल करके खा लेना। क्या याद है? बोले चुप करो ना, चुप करो ना गोविंद, कहाँ पोल खोले जा रहे हो बचपन की, हैं? लेकिन भगवान याद दिलाना चाहते थे कि उस समय जब एक वृक्ष पर सुदामा चढ़ गए थे और एक वृक्ष पर कृष्ण चढ़ गए थे और पूरी रात भर वृक्ष पर रहे, लेकिन दूसरे बगल वाले वृक्ष में जिसमें सुदामा चढ़े थे उनके पास वो पोटली थी। उन्होंने सोचा यदि मैं कृष्ण को देने के लिए उतरूंगा तो कोई व्याघ्र मुझे अपना आहार बना लेगा और भूख भी अधिक हो गई है, अब भूखा भी नहीं रहा जा सकता। तो अपने आप ही वो चावल के कण खाने लगे। जब दांत बजने लगे तो कृष्ण ने पूछा, बोले भैया अरे सुदामा ये तो बताओ तुम्हारे दांत क्यों बज रहे हैं? बोले भैया ठंड लग रही है इसलिए ठंड से कड़क रहे हैं, ठंड से बज रहे हैं। और अनायासी भगवान के मुख से निकल गया था तुम्हारे दांत बजते रहे। लेकिन फिर सोचा अरे मैंने ये क्या कह दिया? अरे सुदामा तुमने कुछ सुना? ध्यान रखना जिसका खाने पर ज्यादा मन रहता है ना उसके कान कच्चे हो जाते हैं, वो सुनता कम है। जो ज्यादा अधिक खाता है वो सुनता भी कम है। सुना ही नहीं सुदामा ने। बोले क्या कहा भैया तुमने? बोले मैं कह रहा हूं कि जब तुम्हारे दांत खटकने बंद ना हो तो मेरे पास जरूर आ जाना। बोले अच्छा ठीक है। आज वो दिन जब याद आया गोविंद को तो महाराज प्रेमाश्रु बहने लगे, क्योंकि ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान करते हैं, क्योंकि इन ब्राह्मणों के आशीष से ही तो मुझे लोग गोविंद कहते हैं, इन ब्राह्मणों के आशीष से ही मुझे राघव कहते हैं। विप्र प्रसादादरणि धरोहम, विप्र प्रसादात् कमलावरोहम,
विप्र प्रसादात् अजितो जितो हम, विप्र प्रसादात् मम नाम रामम। ब्राह्मणों के आशीष से ही मुझे कमल नयन कहते हैं, ब्राह्मणों के आशीष से ही मुझे लोग राघव कहते हैं। ये ब्राह्मणों का आशीर्वाद न होता तो मैं आज जगत में पूज्य न होता, इसलिए ब्राह्मणों का बहुत सम्मान करते हैं भगवान। इसलिए कहा महाराज रुक्मणी के अंतःपुर में जाकर के विश्राम कराया, सुदामा जी को विश्राम कराया, भोजन इत्यादि प्रसाद ग्रहण कराया, स्वयं उनके चरणों को दबाने लगे। रुक्मणी जिन पर पंखा झल रही है, रुक्मणी साक्षात लक्ष्मी, लक्ष्मी जिनको पंखा झल रही है, भगवान साक्षात नारायण जिनके चरण को दबा रहे हैं, वो सुदामा कभी गरीब नहीं हो सकता। और पूरी रात भर चर्चा चलती रही बचपन की। प्रातःकालीन बेला में भगवान ने पूछा, बोले मित्र ये तो बताओ, अपनी सुनाओ, क्या तुमने विवाह कर लिया? बोले हाँ भैया विवाह तो कर लिया है, तुम्हारी भाभी का नाम सुशीला है और 4 पुत्र हैं। बस अपने परिवार में अपनी गृहस्थी में आनंद से सुख भोग रहे हैं, तो तुम्हारी याद आ पड़ी इसलिए तुम्हारे दर्शनों के चला आया। बोले मेरी छोड़ो, तुम अपने सुनाओ, क्या तुमने भी विवाह किया? बोले राजा हो गए तो विवाह तो कर लिया होगा। अरे मित्र मैं तो गरीब था, हैं? इसलिए अपना एक ही विवाह हुआ, एक विवाह में नहीं बुला पाया तुमको। तुमने तो बहुत विवाह किए होंगे, किसी विवाह में तो पत्र भेज देते, कार्ड भेज देते अपना। भगवान ने कहा बोले कार्ड भेजता तभी ना जब मुझे खुद पता होता है, मुझे खुद ही पता नहीं कि मेरे विवाह कब हुए, इसलिए कब तुमको कार्ड भेजता मित्र, मत पूछो। बोले ये तो बताओ कितने हुए? बोले मत पूछो, तुम खुद ही जा करके देख लेना। हाँ भगवान को बोलने में भी लाज आने लगी, कैसे बोलूं, इसने एक विवाह किया और मेरे इतने सारे विवाह। हाँ ये तो यहाँ पर चकरा जाएगा अगर इसको कह दूंगा। बोले खुद देख लेना, ये तो बताओ तुमने कुछ मेरे लिए लाया नहीं। लेकिन भगवान का ऐश्वर्य देख करके सुदामा उस पोटली को महाराज छिपाते हैं। कैसे दिखाऊं, कैसे दिखाऊं? भगवान ने सोचा बोले एक बार तो इसने अन्न छिपाया था, उसके कारण ये दशा हुई, अब की बार पुनः से छिपाएगा तो कहाँ जाएगा, इसलिए इस बार तो मित्र का उद्धार करना ही करना है। बचपन के सुंदर सुंदर भाव सुनाए, इस भाव में ऐसे विभोर हो गए सुदामा कि महाराज दोनों हाथ खड़े करके नाचने लगे। अब वो जो बगल में पोटली थी वो धर्म से गिरी, झट से भगवान ने उठाई, खोली और 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी 3 मुट्ठी खा ली। जैसे ही महाराज तीसरी खा रहे थे, रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया। बोले स्वामी हे प्रभु कुछ हमारे लिए भी रख दो, हैं? सारे लोग ब्राह्मण को दे दोगे तो हम कहाँ जाएंगे। इसलिए महाराज पूरी रात्रि भर प्रातःकालीन बेला तक भगवान सुदामा के साथ में आनंदित रहे। प्रातःकाल बेला में उन्होंने भगवान कृष्ण को महाराज ये नहीं पूछा कि भैया अब कितने दिन रहेंगे, क्या रहेंगे। बोले सुदामा अब तो जाना है कृष्ण, इसलिए जाओ अपनी अपनी पत्नियों को बुलाओ। मन में विचार किया, बोले होंगी 40-50 तो होंगी, इतने तो होंगी, भाई राजा है। ये सोचा, बोले सबको मैं आशीर्वाद दे दूं, आशीर्वाद दे करके संतुष्टि हो जाएगी। ब्राह्मण को तब आनंद आता है जब आशीर्वाद दे देता है। बोले आशीर्वाद दे करके मैं चलूंगा। बोले ठीक है। रुक्मणी से कहा बोले जाओ अपनी सभी बहनों को लेकर के आओ और ब्राह्मण जितना आज खूब आशीर्वाद देंगे। अरे महाराज वहां तो पंक्ति लग गई। जब पंक्ति को देखा तो पंक्ति खत्म ही नहीं होती। भगवान ने महाराज जब सभी पटरानियों को कहा बोले पंक्ति में खड़े हो जाओ। सुदामा ने कृष्ण को बुलाया, बोले इधर आओ। बोले ये बताओ मैंने पूरे गांव को नहीं बुलाया, तुम्हारी पत्नी जितनी है उनको बुलाया। बोले ये तो सब मेरी पत्नी है भाई, ये सब मेरी पत्नियां हैं। अब वो आशीर्वाद देने लगे हैं, आशीर्वाद देते हैं कि बस
ओम पुत्रवान भव, दीर्घवान भव, लक्ष्मीवान भव, पुत्रवान भव। तो जब तक 40-50 आई उनको आशीष देते देते उनका हाथ थक गया महाराज। हाँ, पुत्रवान भव। बाद में तो महाराज पुत्रवान भी मुख से निकल हो गया, थक गया ना मुंह है। जब पूछा बोले कृष्ण एक बार बता तो दो। बैठ जाओ आने दो। बोले 16,108। जब 16,108 सुना तो पसीने निकलने लगे। अरे भैया अच्छा हुआ तुमने आधे में बता दिया, आधे का 1/4 में बता दिया। अभी मेरी ये दशा है कि हाथ पकड़ना पड़ा, मुंह भी थक गया। हे कृष्ण धन्य हो तुम, हैं जिन 16,108 को मैं आशीर्वाद तक नहीं दे सकता, वो सब तुम्हारी पत्नियां हैं। बोले भैया तुमने कौन सा अन्न खाया है? आप तो महाराज कहा, बोले कृष्ण एक काम करो, मैं तुम्हारी पत्नियों के बदले केवल तुमको ही आशीर्वाद दे देता हूँ। तुम सबके पति हो ना, तुमको आशीर्वाद दे देता हूँ, समझ लेना तुम्हारी सारी पत्नियों को आशीर्वाद मिल गया। बोले हाँ अब तुमने अच्छी बात कही। और अब साक्षात दंडवत प्रणाम किया ठाकुर जी को और बहुत से आशीर्वाद देकर के भगवान ने सुदामा को विदा किया। यहाँ तक कि जो वस्त्र पहने थे राजशाही भवन में, वो वस्त्र भी उतार करके अपने पुराने फटे कपड़े पहने और उन्हीं कपड़ों में वापस गए। लेकिन जैसे ही वो अपने गांव के नजदीक गए, मार्ग में जाते हुए उन्होंने ये नहीं सोचा कि कृष्ण ने कुछ नहीं दिया, नहीं सोचा। जब वहां गए तो वहां देखा महाराज कुटिया के बदले में एक बड़ा सा महल खड़ा है, बड़ा सा महल खड़ा है। उस महल के पास द्वारिकाधीश जैसे ही ठाट बाट है? वहां सुंदर महाराज इसी प्रकार के सारे सेवक गण खड़े हैं, द्वारपाल खड़े हैं। द्वारपालों से पूछा, बोले भैया यहाँ पर मेरी कुटिया थी जिस दिन गया था, आप लोगों ने मेरी कुटिया को जाकर के कहाँ फेंका है? निवेदन है आपसे, उसमें मेरे बच्चे परिवार सब थे, कृपया थोड़ा पता बता दो, मैं जाकर के उनसे मिल लूंगा। मैं कोई राजा आया होगा। बोले किसका महल है ये? तो उसने कहा बोले श्री सुदामा जी महाराज का महल है। सुदामा जी ने सोचा बोले मेरे नाम का कोई राजा आ गया होगा। बोले अच्छा एक काम कर दो भैया, उनसे मिलवा दो। बोले वो किसी कार्य से द्वारिकापुरी में गए हैं। बोले अजीब इत्तेफाक है। बोले मैं भी द्वारिकापुरी गया हूँ और वो ये जो राजा है ये भी द्वारिकापुरी में गए। बोले कोई तो घर में होगा। भ्रमण करने के लिए जैसे ही महाराज अपने यदुकुल को सांप के माध्यम से कम करने का उपाय तो कर चुके थे, हैं? संतों का जो तिरस्कार करता है, संतों का जो अपमान करता है, उसका नाश संभव है, ये पक्की बात है। संतों के सांप ने भगवान के कुल को भी नहीं छोड़ा, जो आतताई बन गए थे, हैं? जो कि महाराज कुप्रभाव में, कुसंग में जाकर के रहने लगे थे, मदिरा का पान करने लगे थे। वो जो उन्होंने मूसल का जो टुकड़ा जो घिस घिस करके महाराज समुद्र में बहाया था, उससे क्या नुकीली घास उत्पन्न हो गई थी। और ये यदुवंशी आपस में उन घास को लेकर के, नुकीली घास को लेकर के एक दूसरे को मारने लगे। और मारते मारते इतने उन्मत्त हो गए कि यहाँ तक कि ठाकुर द्वारिकाधीश के पीछे दौड़ पड़े मारने के लिए। भगवान कृष्ण जैसे तैसे इस द्वारिका को छोड़ करके महाराज वन की ओर आए। वन में एकांत में आकर के उन्होंने एक स्थान पर आसन लगाया। आसन लगा करके अब सुदाम के लिए सभी देवता, सभी महाराज अप्सराएं इत्यादि सभी देव नारियां सभी आकाश मार्ग में पुष्प लेकर के अभिनंदन करने लगे। हे प्रभु अब अपनी लीला का समर्पण कीजिए और सुदाम को गमन कीजिए, सुदाम को गमन कीजिए। जाते समय जैसे उस वृक्ष की छांव पर बैठे थे, एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रख करके आराम करने लगे। उसी समय वो जरा नाम का ब्याज, जिसने कि वो मूसल के टुकड़े को अपने तीर के अपने बाण पर सजाया था, वो आज शिकार खेलने वन में गया तो उसे कहीं शिकार नहीं मिला।
दूर से उसे क्या दिखाई देता है, क्या दृष्टिपात होने लगा कि कोई हिरन वहां पर जाकर के बैठी है? और जैसे ही लक्ष्य का भेदन करने लगी, लक्ष्य का भेदन करते ही वो बाण जाकर के भगवान कृष्ण के तलों में जाकर के लग गई। जब बाण लगी तो उसी समय दौड़ करके आया जरा नाम का व्याध, चरणों में प्रार्थना करने लगा, प्रभु हमसे अपराध हो गया, प्रभु हमसे अपराध हो गया। बोले तुमसे कोई अपराध नहीं हुआ, मैं किसी का ऋण नहीं रखता हूँ, तुम पर पूर्व जन्म का ऋण था मुझ पर। जब मैं राम बना था और तुम बाली थे, मैंने भी इसी प्रकार वृक्ष की ओट में आकर के तुम पर बाण चलाया था, है? लेकिन वो तुम्हारा ऋण मुझ पर था, आज मैं उस ऋण से ऋण हो गया हूँ। जाओ मेरे लोक में जाकर के निवास करो। और उस व्याध को भेज दिया महाराज। उद्धव इत्यादि आए, चरणों में वंदना करने लगे, हैं? जो सारथी था हर पल साथ में रहने वाला, वो चरणों में गिर पड़ा, बोले प्रभु अब मेरा क्या होगा? बोले चिंता न करो, तुम सब मेरे स्वधाम को जाओगे, सब मेरे स्वधाम को जाओगे। उद्धव को कहा, ए उद्धव जाओ द्वारिका में जाकर के जो मेरी पटरानियां हैं उन पटरानियों को जाकर के वृंदावन धाम में ले जाओ, और वृंदावन धाम में वो राधा के सानिध्यता को प्राप्त करेंगे, तो वहीं पर राधा के संरक्षण में वो रहा करेंगी। और जो बचे हुए जो यदुकुलवासी हैं उनसे जाकर के कहना कि 7 दिन के अंदर में इस द्वारिकापुरी का त्याग कर देना, नहीं तो वो जल में डूब जाएगी। और तब जाकर के महाराज भगवान के देखते देखते वहीं पर सुंदर विमान आया, और विमान में आकर के भगवान विमान आरूढ़ हुए, और सभी देवता यक्ष किन्नर महाराज स्तुति करते हुए भगवान को सदाम की ओर महाराज प्रयाण करते हुए जाने लगे। बोल कृष्ण चंद्र भगवान की जय, द्वारिकाधीश भगवान की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और भगवान कृष्ण स्वधाम की ओर प्रयाण कर गए। इधर सुखदेव जी ने आज राजा परीक्षित से कहा, हे परीक्षित आज वो 7वां दिन है, और अब भगवान की जो मैंने परम प्रेममयी कथा है उसका तुमको रसपान करवा दिया, इसलिए मेरा विचार है कि अब तुम्हें मृत्यु का कोई डर नहीं होना चाहिए। अंतिम में एक वचन कहा, त्वं तो राजन मरिष्येषि पशु बुद्धिं मिमां जहि, न जात प्राग भूतोद्यं देववत्तं च नंगसि। तुम राजा, हे राजन तुम अब मरने वाले नहीं हो, क्योंकि मरता तो शरीर है, आत्मा तो अनंग है? वो किसी के बस में नहीं है। और आत्मा शरीर रूपी वस्त्रों का त्याग कर देती है, दूसरे वस्त्र को धारण कर लेती है। इसलिए तुम मृत्यु का कोई भी भय न पालो। और ऐसा सोच करके सुखदेव जी का वंदन किया, प्रणाम किया, अंतिम उपदेश देकर के सुखदेव जी महाराज भी वन की ओर चल दिए। बोले सुखदेव जी महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित महाराज गंगा के तट पर ही महाराज एकांत में ध्यानस्थ होने लगे, अपने प्राणों को ब्रह्मरंध्र में पहुंचाया, और शरीर का भान भी नहीं रहा। इतनी देर में वो कश्यप महाराज, वो जो तक्षक नाग था, वो तक्षक नाग आज चल पड़ा राजा परीक्षित को दंश मारने के लिए। मार्ग में कश्यप नाम का ब्राह्मण मिला। वो कश्यप नाम का ब्राह्मण जो कि जन्मेजय ने बुलाया था कि मेरे पिता को यदि सर्प काट भी लेगा तो ये मंत्र जानता था, है तंत्रोक्त मंत्र जानता था, विष झाड़ने का मंत्र जानता था। भेंट हुई, पूछा, बोले कहाँ जा रहे हो? बोले मैं राजा परीक्षित को बचाने जा रहा हूँ। बोले तुम्हारे मंत्र में ऐसी शक्ति है? बोले हाँ। बोले मैं ही तक्षक नाग हूँ, देख ले मेरा विष का प्रभाव। और वहीं पर एक वृक्ष था हरा भरा, और उस वृक्ष पर जैसे दंश मारा वो राख बन गया। इस ब्राह्मण ने जल लिया हाथ में, जल अभिमंत्रित किया, जैसे ही उस राख पर छोड़ा तो वो राख का ढेर पुनः से हरा भरा वृक्ष बन करके लहलहा उठा। तक्षक ब्राह्मण सोचने लगा, बोले वास्तव में राजा परीक्षित को बचा देगा, और एक संत के साथ का क्या होगा? तो महाराज बहुत प्रकार से धन इत्यादि दे करके इसको मनाया। बोले तू वापस लौट जाए यहीं से, और वो धन के लालच में माना सारा धन लेकर के वापस लौट गया। इधर आज यह तक्षक सुंदर ब्राह्मण का वेश बना करके वहां गया, और वहां जाकर के एकांत स्थान में महाराज ध्यानस्थ हुए।
परीक्षित को एकांत स्थान में उन्होंने दंश मारा। दंश जैसे मारा तो दंश मारते उनको पता भी नहीं चला, शरीर का भान भी नहीं रहा और प्राण भगवान श्री हरि महाराज गोविंद के चरणों में लीन हो गए। बोल राजा परीक्षित महाराज की जय, परीक्षित महाराज की जय। और परीक्षित को आज परम गति की प्राप्ति हो गई है, भव सागर से पार हो गया है। भव सागर से पार होने के लिए साधन बताए हैं। बोले नाम एक सहारा है, नाम के सहारे से भव सागर से पार हो सकते हो। इसलिए जिसने दीक्षा न ली हो वो कभी न कभी दीक्षा जरूर ले। यहाँ पर भी श्री राजेंद्र प्रसाद तायल जी उनके परिवार ने दीक्षा ली है और वैष्णव दीक्षा लेकर के भगवान के नाम की दीक्षा होती, मेरे नाम की नहीं। गुरु का तात्पर्य नहीं कि गुरु अपनी पूजा करवाए, क्योंकि आज प्रकाश पर्व है, गुरु का पर्व दिवस है। इसलिए ऐसे पर्व में जरूर भगवान के नाम की दीक्षा लेनी चाहिए है, तब जाकर के भव सागर से पार हो सकते हैं। कन्हैया ले चल परली पार, सभी लोग भाव से गाएंगे, भाव से जय हो। कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, संवरिया ले चल दिया ले चल परली पार, संवरिया ले चल परली राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार, कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, सांवरिया ले चल परली पार, सांवरिया ले चल परली पार। दोनों हाथ से ताली सेवा करते बगाइए, जय हो। गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, 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 पाप पुण्य भी तेरे अर्पण, पाप पुण्य भी तेरे अर्पण, ये जीवन 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 भी तेरे अर्पण। मैं तेरे चरणों की दासी, 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 मैं तेरा ओ मेरा प्राण आधार, कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया परली पार, सांवरिया ले चल परली पार, सांवरिया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार। दोनों हाथ से ताली सेवा, बेटी बेटी ताली सेवा कीजिए भाव से। तेरे बिना कुछ चाह नहीं है, तेरे बिना कुछ चाह नहीं है, और सूझती राह नहीं है, सूझती राह नहीं है, और सूझती राह नहीं है, और सूझती राह नहीं है। मेरे प्रीतम मेरे माझी, मेरे प्रीतम मेरे माझी, मेरे प्रीतम मेरे माझी, मेरे प्रीतम मेरे
संवरिया ले चल परली पार, संवरिया ले चल परली पार। तेरी आस लगा बैठी हूँ, तेरी आस लगा बैठी हूँ। मैं तेरी रागनी सांवरिया, मैं तेरी रागनी सांवरिया, मैं तेरी रागनी। तू मेरा मल्हार, कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, संवरिया ले चल परली पार, संवरिया ले चल परली पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी। अलबेली सरकार कन्हैया, संवरिया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, संवरिया ले चल परली पार। आनंद घन यहाँ बरस रहा है, आनंद घन यहाँ बरस रहा है। पत्ता पत्ता बरस रहा है, पत्ता पत्ता बरस रहा है। और पी पी कर कोई तरस रहा है, पी पी कर कोई तरस रहा है। बहुत हुई अब हार गई मैं, बहुत हुई अब हार गई मैं, बहुत हुई अब हार गई मैं, बहुत हुई अब हार गई मैं। तू छोड़ा मुझझा कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, संवरिया ले चल परली पार, संवरिया ले चल परली पार, संवरिया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, संवरिया ले चल परली पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी। अलबेली सरकार, बोल वृंदावन बिहारी लाल की। और एक बार 3 बार मेरे साथ हरे नमः, आप दोनों हाथ खड़े कर लीजिए। प्रेम के साथ में श्री हरि को यह अर्पण करेंगे और पुनः आरती करेंगे, प्रसाद लेंगे। ओम हरये नमः, नमः ओम हरये नमः, ओम हरये नमः, ओम हरये नमः, ओम हरये नमः। यह श्रीमद् भागवती रूपी रस पुष्प ठाकुर जी के चरणों में अर्पण और मन वाणी कर्म से सभी श्रोता समुदाय के हृदय में भगवान की दिव्य छवि विराजमान हो, ऐसा दिव्य संकल्प के साथ में आप प्रत्येक वर्ष इसी प्रकार भक्ति लाभ का आश्रय लेते रहें। ऐसे आपके बीच में संत समाज नित्य निरंतर आते रहे और इसी के साथ में श्रीमद् भागवत के रस पुष्प को उनके चरणों में संप्रेषण करते हुए आरती करें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ओम चंद्रमा मनसो जात सखो भूषो वजायत श्रोत्रादवाद समान कनकायता। आरती कुंज बिहारी के श्री गिरिधर कृष्ण मुरारे के, आरती कुंज बिहारी के श्री गिरिधर कृष्ण मुरारे के। गले में वैजंती माला, बजावे मुरली मधुर माला, श्रवण में कुंडल जलगाना, नंद के आनंद नंद गाना। गगन समतंग कांत गाने, राधिका चमक रहे गाने। गगन में ढाले बनवाले, नवर सी कस्तूरी तिलक, चंद्र सी झलक, ललित छवि श्यामा प्यारे के। गिरिधर कृष्ण
मुरारे आरती कनकमय मोर मुकुट बिलसे देवता दर्शन को तरसे गगन सुमन राशि बरसे बजे मुरझा मधुर मृदंग वालने संग अतुल रति गोप कुमारी के श्रीधर कृष्ण मुरारी के आरती कुंज बिहारी के श्रीधर कृष्ण मुरारी के कनकमय मोर मुकुट बिलसे देवता दर्शन को तरसे जहाँ ते प्रकट बही गंगा कलश करे हारिणी श्री गंगा स्मरण ते होत मोह भंगा बसे शिव से जटा की भी हरे अधिकी चरण छवि से कनवारे के श्रीधर मुरारे आरती कुंज बिहारी के श्रीधर मुरारे धवक दे उज्ज्वल तट रेणु बज रहे वृंदावन रेणु चहुत से गोपाल रेणु हसन मन चांदनी कटक भवन तेरे सुन दीन दिखाने के श्रीधर कृष्ण मुरारे आरती कुंज बिहारी के श्रीधर कृष्ण मुरारे गिरिधर कृष्ण मुरारे गिरिधर कृष्ण मुरारे त्वमेव माता च पिता यत् पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तमे नाना सुगन्धपुष्पाणि यदाकारो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर दिव्यमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, गुरु व्यास जी महाराज की जय, सत्य सनातन धर्म की जय।